हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4 के बारे में। आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 वीडियोज़ आपको मिल चुके हैं। हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें से आपको आज बताया जाएगा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ये हमारा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और एक एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आते हैं। देखिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 3 भागों में। सबसे पहले तो 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो उसमें आपको 2 वीडियोज़ में तो आपको मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी गई थी कि प्रमुख स्थल कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं और कितने कितने हैं, ठीक। और इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल के नामों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके पहले तीसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसको डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4 के बारे में, और इसमें से आपको जो है राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान समझते चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो विश्व की 4 सभ्यताओं में से एक है। आपको बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने राजनीतिक जीवन को कैसे व्यतीत करते थे। कहने का मतलब यह है कि वहाँ के लोग जो है प्रजातंत्र रहते थे, कि वहाँ राजा का पूरा सिस्टम चलता था कि राजा के अकॉर्डिंग सारे काम होते थे, या फिर वहाँ पर राजा का मतलब राजतंत्र कह सकते हैं, या फिर वहाँ के लोग स्वयं स्वतंत्र थे कि कैसे अपने आप को ढालना है और हम लोगों को कैसे अपने राजनीतिक व्यवस्था को चलाना है। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमको कैसे करना है, तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग बताएंगे। तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सिस्टम था, उस सिस्टम के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था कोई भी वहाँ, ना तो वास्तविक व्यवस्था का मतलब, ना तो वहाँ प्रजातंत्र का कोई ऐसा साक्ष्य मिला, ना तो राजतंत्र का कोई ऐसा साक्ष्य मिला। कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ कि क्या सिस्टम चलता रहा होगा, कि जनता जो थी वो अपने अकॉर्डिंग किसी मत को फॉलो करती थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आपको हम बता दें, संभवतः शासन पुरोहित, व्यापारी और वर्ग नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। कहने का मतलब यह है कि सेकेंड पॉइंट्स में जब हमने देखा कि संभवतः इसको संभवतः माना गया कि हो सकता होगा कि जो शासन चलता था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पुरोहित चलाता रहा होगा, या व्यापारी, या वर्ग नगर प्रशासन द्वारा, जो नगर प्रशासन बनी रही होगी, उस नगर प्रशासन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का राजतंत्र या प्रजातंत्र को या जनता के अधिकारों को चलाया जाता रहा होगा। तो संभवतः ऐसा रहा होगा, बल्कि इसमें कोई जो है एकदम गहरा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आपका एक पॉइंट्स आपका यहां से क्लियर हुआ। दूसरा, हमारे पिग्गट के अनुसार मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। जो पिग्गट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की राजधानी कहा है। आपको
प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके बाद इसमें से जितनी भी चीजें आपको बताई गई, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल, और इन सारी चीजों के से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी ये क्लियर हो गई थी। अब ये आज का अंतिम वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से समाप्त होगी और हम लोग अगली सभ्यता पढ़ेंगे। देखिएगा यहां से, हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना। कौन? हंटर। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को, जो वहां का शासन था, उस शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जो है जनतंत्रात्मक माना। कहने का मतलब इनके मत के अनुसार वहां के लोग अपने स्वयं का शासन चलाते थे, स्वयं के सिस्टम को फॉलो करते थे, ना कि राजा के सिस्टम को फॉलो करते थे, राजतंत्रात्मक को फॉलो करते थे। यह कहना है हमारे हंटर जी का। अब हम अगर बात करेंगे तो नोट पॉइंट्स हमने एक यहां पर आपको दिखाया है। नोट्स पॉइंट्स में महल आता है और अस्त्र शस्त्र का अभाव। वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में आपके महल बहुत कम दिखेंगे, वहां पर अस्त्र शस्त्र का अभाव, वहां उसकी कमी थी। तो इन सारी चीजों को लेकर हम ये समझ सकते हैं कि वहां के लोग बहुत ही शांत प्रिय रहे होंगे, इसलिए वहां पर अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। अगला देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन जो हमारा रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, समाज की सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई थी, संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। जो परिवार उनका था वो मात्र सत्तात्मक था, सबसे छोटी इकाई जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। कहने का मतलब यह है कि जो उनका परिवार रहा होगा उस परिवार में माता को सबसे उत्तम पद दिया गया, माता को सबसे उत्तम पद दिया गया। ये था इनका सामाजिक जीवन। अगला पॉइंट्स देखेंगे, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं था, कोई भी वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं था। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मिली हुई लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। इसे ना तो आज तक पढ़ा जा सका है, ना तो इसे स्रोतों के आधार पर किसी भी वैज्ञानिक ने या पुरातत्ववेत्ता के अधिकारी ने इसको स्रोतों के आधार पर अच्छे से इसको पढ़ नहीं पाए हैं, हम ये कह सकते हैं। और यहां से वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं था। कहने का मतलब यहां केवल लिखित वर्णन था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, साहित्यिक वर्णन नहीं था। और समाज कई वर्गों में विभाजित था, समाज जो था वो कई वर्गों में विभाजित था, और उन वर्गों में आपका आता है पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि। पुरोहित को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता था, व्यापारी को दूसरे, और श्रमिक तीसरे, और शिल्पी चौथे। ये चार हमारे समाज को विभाजित करते थे। सभ्यता के लोग शांतप्रिय थे, सभ्यता के लोग शांतप्रिय थे। हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? शांतप्रिय थे। अब देखिएगा, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। वहां के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। इसलिए खुदाई के दौरान जब अन्नागार या वहां कह सकते हैं किचन का जो साक्ष्य मिला था, उस किचन में मछलियों के कुछ कांटे और जो है कांटे के साक्ष्य और अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। तो वहां से माना जा सकता है कि वहां सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी में आपको जौ, बाजरा, गेहूं, मक्का, भुट्टा, इसके बारे में सब बताया गया था। अब देखिएगा आभूषण का प्रयोग ये लोग कैसे करते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। आभूषण जो था स्त्री भी यूज करता था और पुरुष भी यूज करता था। अब इसके बारे में देखिए, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मनोरंजन के बारे में। मनोरंजन, पासे, नृत्य,
शिकार, पशुओं की लड़ाई, पासा खेलना, नृत्य करना, इन लोगों का शिकार करना एक पेशा था। पशुओं को लड़ाना आपस में, तो पशुओं को ये लोग आपस में लड़ाया करते थे। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो ये लोग अपना भरण पोषण कृषि से करते थे। पहले आपको बताया गया था कि जैसे बताया गया था कि पहले के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। धीरे धीरे इन लोगों को काफी नॉलेज हुआ कि कैसे रहना चाहिए, रहन सहन कैसे होना चाहिए, और धीरे धीरे इन लोगों में जो है परिवर्तन अचानक से हुआ। और अगर देखा जाए तो ये लोग जुताई करके खेतों में कृषि करते थे और एक जगह रुककर वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे ये लोग जो है जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित हो गए और गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित हो गए, चावल से परिचित हो गए। तो इन सारी चीज़ों को ये लोग करने लगे, जिससे इनका भरण पोषण अच्छे से होने लगा और ये अच्छा जो है समय व्यतीत करने लगे। अगर हम बात करेंगे गन्ना, रागी के प्रमाण नहीं, यहां पर अगर देखा जाए तो गन्ना के कोई प्रमाण नहीं मिले। पशुपालन की बात करेंगे अगर हम, यहां से अगला है प्रिय पशु। इनका प्रिय पशु जो था कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाला सांड गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे। गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे। उद्योग के बारे में अगर बात करेंगे, सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि इनका उद्योग था। सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र के धागे भी इन लोगों के जो है उद्योग के अंतर्गत आता था। और बर्तन बनाना जो है, मिट्टी के बर्तन बनाना इन लोगों का जो है उद्योग था। और शिल्पकार इनका उद्योग था, शिल्प करना। तो व्यापार की अगर हम बात करेंगे, अगला है हमारा व्यापार। तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ईरान, अफगानिस्तान, इन देशों से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के बारे में आपको बताया गया था कि बंदरगाह से होकर हाथियों के दांत का व्यापार होता था और भी बहुत सारी चीज़ों का व्यापार ये लोग करते थे। निर्यात के बारे में बात करेंगे तो सूती वस्त्र, हाथी दांत और लकड़ी ये निर्यात में माना जाता था। और जो आयात में है, आयात में चांदी जो था वो ईरान, अफगानिस्तान से जो है इसका आयात होता था। अगर हम यहाँ टिन की बात करेंगे तो टिन अफगानिस्तान से जो है इसका आयात होता था। और तांबा जो है राजस्थान का खेतड़ी और लाजवर्द मेसोपोटामिया से जो है इसका आयात होता था। दोस्तों ये था आपके कुछ पॉइंट, जिसमें से आपको राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन और मनोरंजन, आर्थिक जीवन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। अब इसके आगे देखिएगा, हम इसके आगे समझते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन को अच्छे समझिएगा। लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। इनका जो लौकिक सभ्यता था उस पर इनका कोई धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब पर्टिकुलर इनका कोई एक धर्म नहीं था। और हम कह सकते हैं ये लोग जो है उतने टाइम पर कोई ज़्यादा धर्म पर विश्वास भी नहीं करते थे। मंदिर का प्रमाण नहीं था उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं था और मात्र देवी की पूजा करते थे ये लोग। मोहनजोदड़ो के लोग जो है मात्र देवी की पूजा करते थे और उर्वरता देवी की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे। और आपको हम यहाँ से बता दें, एक मुहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला। एक मुहर पे जो देवता थे पशुपति, उनके जो है उनका प्रमाण मिला। और नाग पूजा, लिंग योनि की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि, इन सारी चीज़ों की जो है नाग पूजा की जाती थी, लिंग योनि की पूजा की जाती थी, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। अगर हम अग्निकुंड की बात करेंगे तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा में यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले थे। वृक्ष एवं पशु पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती थी एवं पशुओं की पूजा की जाती थी। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4। आज से सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पार्ट था। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और
सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो विवरण था यहाँ से आपका समाप्त हो चुका है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।